पैक है, ये 1 मंथ का आपका गट फ्रेंडली प्रोडक्ट आपके लिए है। अगेन जैसे वीएलसीसी वेलसाइंस होते हैं, अंदर से ये पूरा सील है, आप इस सील को ब्रेक करेंगे और इसके अंदर आपको 30 कैप्सूल मिलेंगी। जो वीएलसीसी वेलसाइंस आपको दे रहा है, हम कहते हैं एटलीस्ट 1 बिलियन सीएफयू तो होना ही चाहिए। वीएलसीसी वेलसाइंस आपको दे रहा है 50 बिलियन सीएफयूज दे रहा है, जो आपके गट हेल्थ को सुपीरियर बेनिफिट प्रदान करने में मदद करेंगे। तो इसके अंदर है क्या? सो 20 टाइप ऑफ प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स हैं। स्ट्रेन्स का मतलब होता है फैमिली, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली के हम लोगों ने प्रोबायोटिक्स इसके अंदर डाले हैं, और 150 mg प्रीबायोटिक डाला है जो आपके प्रोबायोटिक को मदद करेगा। अब इसमें 3 फैमिली है, एल प्लैनेटोग्राम, एल क्लेसीरिया। तो आप देखेंगे एल फैमिली के पार्ट नजर आएंगे, बी फैमिली के बैक्टीरिया नजर आएंगी, एस फैमिली के बैक्टीरिया नजर आएंगे। अगर हम एल की बात करते हैं तो लैक्टोबैसिलस फैमिली से बिलोंग करते हैं एल वाले, बी से करते हैं बिफिडोबैक्टीरियम से, और एस से करते हैं स्ट्रेप्टोकोकम। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये डिफरेंट बैक्टीरिया से हम कहते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन है। तो ये एल फैमिली के हैं, बी फैमिली के हैं, एस फैमिली के हैं। तो 20 गुड बैक्टीरिया हमने इसके अंदर डाले हैं, और उसके अंदर डाला है हमने आपके 150 mg प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक है एफओएस, एफओएस में फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स हमने डाले हैं। फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ये आपके फूड का काम करते हैं। तो 20 टाइप ऑफ प्रीबायोटिक है, 150 mg का इसके अंदर हमने आपको प्रीबायोटिक दिया है। तो देखिए कितना शानदार कंपोजिशन है। इसका एमआरपी है 699, 30 कैप्सूल है। और अगर आप इसका कंजम्पशन देखें तो अगर आप पूरे मंथ का कंजम्पशन आपको इसके अंदर मिल रहा है, और ये पूरे दिन आपकी स्टमक हेल्थ को सपोर्ट करेगा। मैं थोड़ा सा और भी बताऊंगी कि हमें पता कैसे चलता है कि हमारी गट हेल्थ अच्छी है या हमारा ओवरऑल जो स्टमक है वो बहुत ही इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। जो वीएलसीसी वेलसाइंस आपको ये गट हेल्थ का सप्लीमेंट दे रहा है, इसके अंदर बेस्ट हमने 50 बिलियन सीएफयूज बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया है। तो ये करता क्या है? ये मैक्सिमाइज करता है आपकी गट हेल्थ को, आपके इंटेस्टाइन के पोटेंशियल को बेटर करने में मदद करता है, आपके गुड बैक्टीरिया को बैलेंस करता है। अगर किसी भी डाइटिशियन से आप पूछेंगे या किसी हेल्थ एक्सपर्ट से आप पूछेंगे कि व्हाट इज द राइट टाइम टू कंज्यूम प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, तो कहा जाता है कि आई थिंक मॉर्निंग में करें या दिन के समय करें तो बेटर होता है, ताकि उसी टाइम पे आप अपने स्टमक को सपोर्ट सिस्टम प्रदान कर देते हैं। मॉर्निंग में कंजम्पशन दिया अपने, मॉर्निंग में ही अपने स्टमक को गुड बैक्टीरिया का एक बूस्ट दे दिया प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का, तो ओवरऑल पूरे दिन जो आप कंजम्पशन करते हैं उससे जो भी रिवर्स या हार्मफुल इम्पैक्ट आपके स्टमक का गट हेल्थ को पड़ने वाले हैं, उसके लिए एक प्रोटेक्शन, जिसे हम कहते हैं शील्ड की तरह आपके स्टमक के अंदर एक प्रतिक्रिया रेडी हो जाती है कि आपका ये रेडी कर देते हैं इन्वायरमेंट। तो मॉर्निंग में और आफ्टरनून में लेना इसको प्रेफर किया जाता है। अगर हम नॉर्मली भी देखिए, हम दही का सेवन, लस्सी का सेवन कहते हैं ना ब्रेकफास्ट में करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये आपके गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करने में मदद करते हैं, आपके लिए डाइजेशन को बेहतर करने में मदद करते हैं, ये आपका मेटाबॉलिक रेट को इनहांस करने में मदद करते हैं, ओवरऑल गट हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में आपको सपोर्ट देते हैं। आप जिस प्रकार का भी न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को तुरंत बॉडी में एब्जॉर्ब करके उसकी जो क्षमता है आपकी, वो आपकी बॉडी को देने में मदद करते हैं। ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, जिससे आपके मूड भी बेटर रहता है और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहती है। अदर बेनिफिट्स क्या है? ये आपके एपेटाइट को रेगुलेट करता है। कई बार लोगों को बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है, या लोगों को लगता है कि भूख ही नहीं लगती है, तो आपका जो ये, जब आपकी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया रहते हैं आपकी गट हेल्थ में, तो ये आपके एपेटाइट को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये आपके हेल्दी बाउल मूवमेंट को भी सपोर्ट करता है। थोड़ा फनी है, बट अभी मैं जब बात करी थी अपने मार्केटिंग से, तो बात करें जब स्टूल पास होता है, तो अगर आपका एक बनाना की शेप में स्टूल पास हो रहा है तो इट मींस इट यू हैव अ हेल्दी गट। बट अगर वही आपको बार बार में डायरिया लगा रहता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, इट मींस योर गट नीड्स गुड बैक्टीरिया। आपका जो गट हेल्थ है उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसीलिए सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। ये आपको कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जैसी समस्याओं से भी आपको निजात देता है, निदान प्रदान करता है। जो दही जमती है तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोबैसिलस बोलते हैं उसको। तो दही में जो बैक्टीरिया है वो बहुत अच्छा है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। फिर जैसे हम लोग जो भी जैसे बोतल का है अभी, जैसे लता ने शेयर किया कि जो भी हम जैसे डोसा ना, जो ये सब चीजें जो इसको खमीर बोलते हैं, फर्मेंटेशन, ये सारा जो फर्मेंटेशन है ये भी सब गुड बैक्टीरिया से होता है। अब होता है क्या है कि जब हम एक डॉक्टर साहब हमें एंटीबायोटिक देते हैं, तो एंटीबायोटिक को तो ये नहीं पता कि कौन सा गुड बैक्टीरिया और कौन सा बैड बैक्टीरिया।
तो जैसे आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो दोनों तरह के बैक्टीरिया को मार देता है, गुड को भी मार देता है और बैड को भी मार देता है। इसलिए डॉक्टर साहब आज के दौर में अगर आप देखें तो जब वो आपको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देते हैं तो वो आपको प्रोबायोटिक के सैशे भी साथ में देते हैं, है ना। बट ये होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में जब हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हम उसकी नॉलेज को शेयर करते हैं, मगर जो डॉक्टर साहब होते हैं बस तो वो लिखते हैं, हम खरीदते हैं और खाते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि ये क्या कंसेप्ट है। अब ये जो फेवरेबल बैक्टीरिया है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेटाबॉलिज्म, देखिए दो चीज होती है बॉडी में, एक मेटाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक, फूड का ब्रेकअप, इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, और इसके लिए ये फेवरेबल बैक्टीरिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारी जो सारी संरचना है वो कहाँ से शुरू हो रही है, जो हमारा गट, जहाँ पे हम, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि जो खाना हजम होता है वो हजम होने के बाद वो हमारी जो है मणिपुरा चक्रा से पूरी बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, या तो अब आप इस समझ सकते हैं, एक तो ये करेगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा, यस, नंबर 1। नंबर 2 जो है ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, क्योंकि जो हमारे इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं आपके लिए वो 70% सेल्स इम्यूनिटी के हमारे गट में बनते हैं, मतलब जहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां पर हमारे 70% इम्यूनिटी के सेल बनते हैं। तो इसका मतलब जब वहां पे फेवरेबल बैक्टीरिया होगा तो हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, जैसे ज्यादातर सभी लोगों को, हमें कोविड हुआ और कोविड में हम सब ने एक टेस्ट कराया सीआरपी, यस, सीआरपी से हमें पता लगता था कि बॉडी में स्वेलिंग कितनी है, इन्फ्लेमेशन कितना है। तो ये जो है उस सीआरपी को भी, जो स्वेलिंग है बॉडी के अंदर, ठीक, उसको भी, जो सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं, तो जब हमारा वो बढ़ जाता है तो इसका मतलब बॉडी के अंदर इंजेक्ट है। तो ये भी है, हार्ट के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, मूड के लिए अच्छा है, स्लीप के लिए अच्छा है, ओरल हेल्थ के लिए अच्छा है, सो ये सारी चीजों के लिए ये बहुत ही